Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Students, previous क्लास में हमने चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चन आंसर किए, जिसमें से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने इसके वर्ड मीनिंग, जो कटिंग शब्द हमने लिखे थे वो और इसका ट्रांसलेशन भी किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 3। तो टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट आंसर 3। ओके, देखो, प्रस्तुत पंक्तियां शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा, सुमन है उनका निकनेम। ओके बेटा, सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है। इसमें पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज मैंने आपको बताया था ना, इसका मीनिंग क्षितिज की सीमा तक उड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि उड़ते या तो वह क्षितिज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। क्षितिज की सीमा तक पहुंच ही जाता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, जाता अगेन की सीमा तक पहुंच ही जाता या फिर अपने
फिर अपने प्राण त्याग देता। पक्षी के इस कथन से उसके उड़ने के प्रति लगाव का पता चलता है। लगाव का पता चलता है। ओके चिल्ड्रन, ये है आंसर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1। डन। ओके, नेक्स्ट है बेटा कविता से आगे। इसमें देखो क्या लिखा है। फर्स्ट, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। बिल्कुल पालते हैं। तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अपने ओन वर्ड में सोच समझ के लिखना है कि क्या हमें पक्षियों को पकड़ कर कैद करके उनको पालना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं है। तो इसके बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये क्वेश्चन वो है जो आपको अपने विचार से अपने ओन वर्ड्स में इनको लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। समझ आया कि जब हम पक्षियों को, पशुओं को इनको कैद करके अपने घर में पालना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित होता है, तो इसके बारे में भी आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। फिर ये अनुमान और कल्पना, यानी आप इनके आंसर्स इमेज करके आपको लिखने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो कंप्लीट होता है। एंड आपको क्वेश्चन करना है, आंसर नंबर 3 अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। आई होप प्रीवियस क्लासेस में हमने जो भी वर्क दिया, जो भी पढ़ा, वो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे चिल्ड्रन हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय।